नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें सत्ता नहीं मिल रही है और इसी कारण वह लगातार छटपटा रहे हैं। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के लिए सत्ता का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा और इसलिए वह हर समय आलोचनाओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास के कई कार्य हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को इस बात का एहसास है। उनके शासनकाल में बिहार में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य विकास का काम भी नहीं हुआ और इसलिए जनता अब नीतीश कुमार को ही सच्चे नेता के रूप में देखती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर कागज देखकर भाषण देने पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और इस तंज पर श्रवण कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले आप ये सुने। स्वाभाविक है, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता नहीं मिल रही है तो स्वाभाविक है नाराजगी, गुस्सा, तो इस तरह की बात होती रहती है। जिनको 18 बजट बता रहे हैं सर तेजस्वी जी, बिहार की जनता स्वागत कर रही है, बिहार की जनता जय जयकार कर रही है नीतीश कुमार जी का, वित्त मंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का। और जो खटारा बना के रखे थे सरकार को 15 साल तक, उनको मना लिए है कि अब बिहार कैसे तरक्की कर रहा है, बिहार कैसे विकास कर रहा है। उनके शासनकाल में तो विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ, तो उनको तो खटारा लगेगा ही। सर, पवन सिंह को लेकर काफ़ी चर्चा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और खबर है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। ये सब जानकारी हमको नहीं है, हम सिर्फ पार्टी के और एनडीए की जानकारी रखते हैं। कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती। कल नीतीश जी उनके पिताजी तक पहुंच गए बात करते करते की, तो पिताजी से उनकी मित्रता है, मित्र हैं, और नीतीश कुमार जी ने उनको बिहार के नेता प्रतिपक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक बनाने की यात्रा में मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका रही है। और अन्न वर्ण जो बोल रहे हैं उनके लड़के, तो जवाब देना तो स्वाभाविक है, बात को तो बता देना ज़रूरी है, उनको भी जानकारी हो जाए और बिहार के लोगों को भी जानकारी हो जाए। नीतीश जी को पहली बार कागज देखकर पढ़ते हुए देखा गया है सर। नहीं, सवाल है जब आंकड़े कोई देता है, किस विषय वस्तु पर बात करनी होती है तो कागज़ तो देखना ही पड़ता है। कागज़ नहीं देखेंगे तो कहीं चुप होगी तो आप ही लोग उल्टा पुल्टा चलाते रहिएगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि जो बात कही जाए वो सही कहा जाए, कहीं चुक नहीं हो, भूल नहीं हो। भूल को भी आप लोग माफ़ नहीं करते हैं, चुक को भी माफ़ नहीं करते हैं, चलाते रहते हैं। धन्यवाद। मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार के कागज देखकर भाषण देने पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिक्रिया पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कागज देखकर भाषण नहीं दिया जाएगा तो आखिरी आदमी के बारे में आंकड़े कौन बताएगा। उनका कहना था कि आंकड़े याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए कागज देखकर आंकड़े देखे जाते हैं और फिर बयान दिए जाते हैं। आगे क्या कहा तेजस्वी यादव सवाल उठाकर केवल राजनीति कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि राजद नेताओं को समझने में मुश्किल हो रही है कि जब आंकड़े और तथ्यों के बारे में बात करनी होती है तो कागज देखकर जानकारी देना आवश्यक होता है। उनके अनुसार यह किसी भी वक्तव्य के प्रामाणिकता के लिए जरूरी है। मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए स्पष्ट चुनौती है। यहाँ एक और वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने सत्ता के लिए छटपटाने का आरोप लगा रहे हैं। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बिहार की राजनीति में एक नई सरगर्मी लाने वाली है। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।